वासना की पुतली भाग दो। बीना ने धीरे से द्वार खोला था। वह चुपचाप आकर दीपक के बिस्तर पर जा बैठी। दीपक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने बीना को अपने पास देखा तो घबरा गया और बोला, भाभी तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तुम जाओ यहाँ से। बीना ने उठकर अंदर से कुंडी बंद कर दी। दीपक बुरी तरह से घबरा गया और कहने लगा, ये क्या कर रही हो? अभी तो सिर्फ दरवाजा बंद किया है। भाभी। बोलो देवर जी। अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं आपके पति से आपकी शिकायत करूंगा। बेवकूफ हो तुम। क्यों? इसलिए कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। बीना ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो जब मैं नहीं घबरा रही हूँ? एक बात और याद रखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी शोर मचाती हूँ। मैं लोगों को इकट्ठा करती हूँ। मैं कह दूंगी मुझे जबरदस्ती खींचकर द्वार बंद कर लिया है और मेरी इज्जत लूट लेना चाहता है। दीपक को एकदम पसीना आ गया। उसने यह तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की हरकत भी कर सकती है। उसने बीना की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो भाभी? तुम्हारा प्यार, उसने साफ साफ कहा। वह दीपक के पास बिस्तर पर बैठ गई थी। दीपक ने भी सोच लिया कि जब बीना स्वयं उसे प्रोत्साहित कर रही है तो जो होगा देखा जाएगा। भगवान जानता है कि वह बेकसूर है। वह स्वयं तो कोई पाप नहीं कर रहा। यह सोचकर उसने बीना को अपने करीब खींच लिया। बीना के मन की मुराद पूरी होने लगी। 1 घंटे के बाद वह वहां से निकलकर चली गई। रास्ता सुनसान पड़ा था। उसे किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे दीपक को बीना के प्यार में वासना का चस्का लग गया था। उसके बाद कभी वह बीना के घर पर आ जाता और कभी बीना उसके कमरे में आ जाती। एक दिन किसी ने बीना के पति से कहा, कैलाश, तुम्हें कुछ खबर है? तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है क्या? वह तुम्हारी अमानत में खयानत कर रही है। कैलाश को बहुत गुस्सा आया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। एक बार तो जी में आया था कि उसकी अच्छी तरह से धुनाई करे। फिर उसने सोचा कि जो कुछ उसने सुना है वह सच न हुआ तो दाल में कुछ काला अवश्य है। उसने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। उसे बताया गया था कि वह अक्सर दोपहर में दीपक के कमरे पर जाती है। कैलाश रोज दोपहर को आकर वहीं एक जगह छिप जाता था और दोपहर ढलने के बाद ही वापस दुकान पर जाता था। उसने बोना से कुछ नहीं कहा था। हर रोज की तरह कैलाश आज भी दोपहर में घर के बाहर आकर एक जगह छिप गया। करीब 1 घंटे के बाद उसने बीना को निकलकर जाते हुए देखा। वह सब कुछ देख रहा था। बीना ने एक बार चारों ओर देखा और फिर दीपक का द्वार खोलकर अंदर घुस गई। 10 मिनट बाद कैलाश उसके द्वार पर आया। क्रोधावेश में उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसका जी चाह रहा था कि अपनी पत्नी और दीपक को गोली मार दे, लेकिन कैलाश ने अपने आप पर नियंत्रण रखा। वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। उसने कैलाश के द्वार पर जाकर द्वार खटखटाया। कौन है? अंदर से दीपक की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो। बीना समझ गई थी कि यह उसके पति की आवाज थी। उसने बहुत जल्दी अपने कपड़े ठीक किए। दीपक ने भी अपने कपड़े ठीक किए। बीना पलंग के नीचे दुबक गई। बाहर खड़ा कैलाश द्वार की दराज से सब कुछ देख रहा था। दीपक ने द्वार खोल दिया और बाहर खड़े कैलाश को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीना, बाहर आ जाओ। कैलाश की आवाज क्रोध से कांप रही थी। बीना को बाहर आना पड़ा। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था।
उसने गर्दन झुका रखी थी। चलो, कैलाश ने इतना ही कहा। बीना चुपचाप गर्दन झुकाकर चल दी। वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी और उसकी हालत रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोरों जैसी थी। भगवान का लाख शुक्र था कि किसी ने उसे देखा नहीं था। कैलाश बीना को लेकर घर आ गया। उसने बिना कुछ कहे सुने ही उस पर इंदा बजाना शुरू कर दिया। कैलाश ने बीना को जी भरकर पीटा। उसके शरीर में जगह-जगह निशान पड़ गए थे। वह रोती रही मगर कैलाश ने उसके रोने की कोई परवाह नहीं की। खूब तबीयत से पीट लेने के बाद कैलाश ने कहा, याद रखना, यदि आज के बाद मैंने तुम्हें उसके साथ देखा या किसी से सुना तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा। बीना चुपचाप एक ओर बैठ गई। उसने भी मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, दीपक का साथ नहीं छोड़ेगी। मगर दीपक ने पक्का निश्चय कर लिया था कि वह बीना से बिल्कुल बात नहीं करेगा। यदि वह आई भी तो उसे दुत्कार कर भगा देगा। लगभग एक सप्ताह बाद बीना दीपक के कमरे में जा पहुंची और आते ही उसके गले में बाहें डाल दी। बीना जी, आप यहाँ से जाइए। दीपक ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी और आपकी बदनामी हो। दीपक, हाँ बीना, तुम क्यों चिंता करते हो? बीना ने उसके गाल पर चुंबन अंकित करते हाय कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने में परेशानी है तो यहाँ से भाग चलो। यह तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है। बीना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी बनकर रहूंगी। शन ही बीना। दीपक ने कहा, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। समाज क्या कहेगा, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, यही न कि मैं एक गैर मर्द की औरत को लेकर भाग गया। दीपक, हाँ बीना, मैं सच कह रहा हूँ। क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? बीना ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें दिल से प्यार नहीं किया है? मैं कब इनकार करता हूँ? फिर ये बेरुखी क्यों? बीना ने कहा, हसीन हूँ, जवान हूँ, तुम्हारी उम्र है। जब मैं नहीं घबरा रही हूँ तो तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे।